महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। क्षमा प्रार्थी, त्रुटि हो गई हमसे। स्वभाववश अपने सिंहासन की ओर प्रस्थान करने लगे। भूल ही गए कि ये राज दरबार, ये सिंहासन अब आपका हुआ। आइए, आप बैठिए राज सिंहासन पर। नहीं नहीं महाराज, आप ही विराजिए महाराज। महामंत्री जी। महाराज। प्रतीत होता है कि बाला महोदय कुछ रुष्ट हैं। इनकी सेवा में कोई त्रुटि हुई थी आपसे? नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं महाराज। तो भोजन व्यवस्था में या सुरक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। महाराज, स्वादिष्ट भोजन खा के इसका तो एक ही रात में पेट बाहर निकल आया है। फिर अपना स्थान ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आइए ना, आप ही का राजमहल है, आइए। हमें राजमहल नहीं चाहिए महाराज। क्यों? उचित है, तो आपकी अनुमति हो तो हम बैठ जाएं सिंहासन पर। हाँ हाँ महाराज। महाराज। पक्का विराजमान हो जाए ना? जी। कहिए बाला महोदय, आपने हमें याद किया और हम दौड़े दौड़े राज दरबार में आ गए। महाराज, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, इतने बड़े राजमहल को नहीं संभाल सकता। आप ये राजमहल पुनः ले लें। पुनः ले लें? आप इस राजमहल के एवज में मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें, मेरे लिए वो बहुत होगी। विक्षिप्त हो गए। बस केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इतने अद्भुत और सुंदर राजमहल के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अल्प है? अल्प है? परंतु हम इतने से ही काम चला लेंगे महाराज। हाँ, चला लेंगे। महामंत्री जी। महाराज। बाला महोदय द्वारा त्यागे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य कितना है? हमारे द्वारा त्यागे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। समझाते हैं अभी। मंत्रीवर। महाराज, गुरु माता अम्मा एवं शारदा देवी और नगर की समस्त महिलाओं के आभूषण मिलाकर 1,05,000 स्वर्ण मुद्रा महाराज। 1,05,000 स्वर्ण मुद्राएं, अद्भुत। तो बाला महोदय, आपको पूरे 1,05,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देंगे। आपको इतनी ही हानि हुई थी ना? हमारी हानि? हाँ, आप ही के कथन के अनुसार गुरुमाता शारदा देवी और पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी के जो आभूषण थे वो गुरुवर और पंडित रामकृष्ण की त्रुटि से लोहे में परिवर्तित हो गए थे। जी जी। तो फिर महामंत्री को वो समस्त आभूषण नगर के किसी घर में कैसे मिले? महाराज, वैसे ही आभूषण किसी और के भी तो हो सकते हैं। हाँ। अवश्य हो सकते हैं। महोदया, आप इन बाला महाशय की विवाहिता है या? तुम्हारा इतना साहस? आप शांत रहिए जी। मैं इनकी विवाहिता स्त्री हूँ, पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आपके गले में इनके नाम का मंगलसूत्र क्यों नहीं है? मैं बताता हूं क्यों नहीं है।
जब आप उस कुटिया से भाग रही थी ना, तो वहां गिर गया था। महाराज, ये हमें उस घर से मिला है जहां से बाकी के आभूषण प्राप्त हुए थे। जब उन आभूषणों की छानबीन की गई तो पता चला कि कुछ लोगों ने ये मंगलसूत्र चारू के गले में देखा था। रामा जी, ये सत्य है कि एक विवाहिता स्त्री की पहचान उसके मंगलसूत्र से होती है, परंतु पुरुष विवाहित है या नहीं, इसका कोई चिन्ह नहीं होता जिससे ये सत्यापित किया जाए। और इसी बात का विरोध करते हुए मेरे पति बाला ने मुझे मंगलसूत्र पहनने से मना कर दिया। इसलिए जब मैं मंगलसूत्र पहनती ही नहीं, तो ये मंगलसूत्र मेरा कैसे हो सकता है? वाह वाह वाह, अत्यंत उच्च विचार हैं बाला महाशय के। तो चलिए कोई बात नहीं, किंतु अभी भी एक अंतिम परीक्षण शेष है। यदि आप उसमें भी खरे उतरे तो हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे और आपको मुक्त कर देंगे। अब कौन सा अंतिम परीक्षण बाकी है? जी, ये हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की बूटी है। इसे सत्यवती बूटी कहते हैं महाराज। आपको तो हिमालय पर पाई जाने वाली सभी बूटियों का पूर्ण ज्ञान है ना। इसकी मात्र 2 बूंदें पीकर मनुष्य यदि असत्य भाषण करे तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैं चाहता हूं बाला महाशय कि आप इसका सेवन करें। इसे पीकर कह दीजिए कि आप ठग नहीं हैं, हमें आपकी बात का विश्वास हो जाएगा। और यदि आपने असत्य कहा फिर तो आप कुछ कहने के लिए बचेंगे ही नहीं, है कि नहीं? लीजिए लीजिए, अरे लीजिए, पीजिए। आप पीजिए पीजिए। यदि आप सत्य हैं तो आपको किस बात का डर है? पीजिए। हाँ हाँ, बात को आज कहा, पी जाइए। महाराज, हम निर्दोष हैं। ये सारे आरोप असत्य और निराधार हैं। जी महाराज, हम निर्दोष हैं। पंडित रामाकृष्ण हम पर झूठा चारू, चारू, चारू उठो, चारू, 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 चारू उठो। क्या हो गया? चारू, मेरी चारू मुझे छोड़कर चली गई। चारू, ये चमत्कारी जड़ी बूटी तो हमारे परम पूजनीय प्रिय गुरु जी को पिलानी चाहिए थी, ताकि इस बुड्ढे से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और हमें आनंद आ जाए। चारू, क्या आवश्यकता थी असत्य बोलने की? मैं पी रहा था ना वो औषधि मेरे प्राणों को बचाने हेतु। इसने स्वयं को ही मृत्यु को समर्पित कर दिया। चारू उठो, चारू, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। चारू, चारू, मेरे लिए नहीं तो इस अबोध बालक के लिए उठ जाओ। चारू, इसे तुम्हारी आवश्यकता है। चारू उठो, चारू। पंडित रामकृष्ण, कृपा करके मेरी चारू को बचा लीजिए। महाराज जी कहिए। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है। मैं स्वीकार करता हूं कि हम अपराधी हैं। हम ही है वो ठग महाराज। हम ही है वो ठग जिन्होंने कुएं के पास 2 स्त्रियों को अचेत कर उनके आभूषण लूटे थे। हम ही है वो ठग महाराज जिन्होंने गुरु माता वरुणमाला
देवी शारदा और अम्मा को भ्रमित कर उनके आभूषण लूट दिए थे। हे भगवान, हम मैं हमारे सारे अपराध स्वीकार करता हूँ महाराज। हम ही है वो ठग। पंडित रामकृष्ण, कृपा करके मेरी चारू को बचा लीजिए। चारू, चारू, चारू! उठो माँ। चारू, चारू, तुम ठीक हो? क्यों जीवित है? ये क्या हो रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। पाला, मुझे क्या हो गया था? अरे ये सब क्या तमाशा हो रहा है क्या ये? हमें कुछ समझाएगा? गुरुवर, मैंने बाला महाशय के साथ वही खेल खेला जो ये प्राय निरपराध और अबोध लोगों के साथ खेला करते हैं। चमत्कारी रसायन, बलवर्धक बूटी, चमत्कारी झोला। चारू ने जो औषधि पी वो भी एक चमत्कारी बूटी है, जिससे मनुष्य की हृदय गति कुछ पलों के लिए रुक जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी मृत्यु हो गई। हमारे पास आपके विरुद्ध जो भी प्रमाण थे वो केवल संयोगिक साक्ष्य थे। इस कारण से आप अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए महाराज, मुझे इस अंतिम उपाय का प्रयोग करना पड़ा और कोई विकल्प था नहीं मेरे पास। हम शर्मिंदा है महाराज। शर्मिंदा है? अपराध तो आपसे हुआ है, और वो भी घोर अपराध। आपने ना केवल सामान्य जनों को ठगा है, अपितु हमारे आत्मीय जनों को भी ठगा है। और तो और आपने स्वयं हमें, विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय को ठगने का दुस्साहस किया है। आप अत्यंत भयानक और हानिकारक अपराधी हैं। दंड तो आपको मिलेगा। कृपा करके हमें काल कोठरी में ना डालें। जी, ये हमारा बालक है, ये अभी बहुत छोटा है। हम आपके दास बनकर रहेंगे महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, एक सुझाव है। हाँ पंडित रामकृष्ण, हम आप ही के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विश्वास है कि यह सुझाव विशेष होगा। आप हमारे विशेष सलाहकार जो हैं। बताइए, आपका क्या सुझाव है? धन्यवाद महाराज। सुझाव ये है कि हमें इन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए और इन्हें बीजापुर में जाकर आवास करने का आदेश देना चाहिए, और जो इनका मनपसंद कार्य है जिसमें ये पारंगत हैं, वही उन्हें वहां करने का आदेश देना चाहिए। ठगी। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ठगी? जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम आपका तात्पर्य समझे नहीं। महाराज, इससे बीजापुर कुछ समय के लिए इन्हें ढूंढने में व्यस्त रहेगा और हमें उनकी शरारतों से शांति मिलेगी। हम भी कुछ दिन शांतिपूर्वक रहेंगे। ये हमारे शत्रुओं का ध्यान बटाने में हमारी सहायता करेंगे और हमें गुप्त सूचनाएं भी वहां से भेजेंगे। पंडित रामकृष्ण, आप चतुरों के चतुर हैं। कहिए बाला महोदय, आपको पंडित रामकृष्ण का सुझाव स्वीकार है? क्या आप हमारे लिए कार्य करेंगे? जी महाराज, स्वीकार है। कोतवाल जी। जी महाराज। जाइए, इन्हें लेकर जाइए और इन्हें अपना कार्य समझा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। गुरुवर जी। आपकी चोटी। क्या करें महाराज, बहुत परेशान हैं हम। सीधी नहीं हो रही हमारी चोटी। जितने जतन कर सकते थे, जितने जतन हो सकते थे कर लिए। गुरुवर, मेरे पास इसका अच्छा उपाय है। आपके पास क्या? पंडित रामकृष्ण, परिहास मत कीजिए हमारे साथ आप। अरे नहीं नहीं गुरुवर, मेरे बंधु की भी तो यही समस्या है। बंधु? अब ये बंधु कौन है?
कोई नहीं, जाने दीजिए ना। आप जाकर अपनी चोटी में चमेली का तेल लगा लीजिए, संध्या तक सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा, अवश्य प्रयास करेंगे। तुझे क्या हुआ बंधु, तू क्यों खड़ा हो गया? अब जब तक तू भी मुझे चमेली का तेल नहीं पिलाएगा, मैं भी खड़ा ही रहूंगा। मुझे तेरा सुझाव अच्छा लगा है। अरे, सबके समक्ष मेरा उपहास करवाएगा, अपमानित करेगा क्या? बैठ। महाराज, 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 महारानी तिरुमलम्बा, आप यहाँ दरबार? महाराज, हमारे बालाजी विलुप्त हो गए हैं। बालाजी विलुप्त हो गए? हाँ महाराज, हमारे पूजा कक्ष में जो बालाजी की मूर्ति थी ना, वो हमें नहीं मिल रही है महाराज। हम राजमहल छोड़ सकते हैं, परंतु हमारी बालाजी की मूर्ति नहीं। जी जी महारानी जी, हम आपको बालाजी की नई मूर्ति ला कर देंगे। नहीं, हमें हमारे बालाजी की मूर्ति चाहिए। बचपन में हमारे पिताश्री ने हमें सप्रेम भेंट की थी। जी महामंत्री जी। जी महाराज। जी महाराज, क्या महामंत्री जी, महारानी तिरुमलम्बा की बालाजी की मूर्ति लुप्त हो गई है। आप अपने सिपाहियों को भिजवाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि महारानी तिरुमलम्बा की बालाजी की मूर्ति ढूंढ कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। आपकी मूर्ति हमारे पास थी। परंतु हमने तो ये मूर्ति समस्त दिशाओं में ढूंढी थी, हमें तो ये कहीं नहीं मिली। आपको ये कहाँ मिल गई? वो जो व्यक्ति आपके महल में निवास कर रहे थे, उनका बेटा दासू आपके पूजा घर से ये मूर्ति उठा के लेके गया था खेलने के लिए। हमने देख लिया और इसे वापस लेके आए। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से आप हमारी मुख्य प्रसादिका नियुक्त की जाती हैं। समय बड़ा बलवान है कृष्णदेव राय, धीरे धीरे ही सही, परंतु हम आपके समीप आते जा रहे हैं। जितना हम समीप आएंगे, उतनी ही तुम्हारी मृत्यु समीप आ रही है। सावधान रहना हमसे, क्योंकि विष ही शस्त्र है। महारानी जी, हम भयभीत हैं। क्यों? वैसे तो हमारा व्यक्तित्व है ही इतना प्रभावशाली कि सामान्य मनुष्य हमें देखकर भयभीत हो जाता है, पर तुम क्यों भयभीत हो? जी, हमें ये भय है कि आप हमें प्रसादिका के पद से निष्कासित कर देंगी। क्यों? तुम अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर रही हो? जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कार्य तो श्रृंगार है और आप हो रूपमती। आपको श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। सो तो है। इस सौंदर्य मुख पर अगर और श्रृंगार करेंगे तो विजयनगर में एक और सूर्य उदित हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? दो सूरज एक साथ तो कभी नहीं निकलते। मूर्खों से वार्ता विश्व का सबसे कलिष्ठ कार्य है। महारानी जी, हम उपमा दे रहे थे। उपमा? किसने बनाया उपमा? हमें तो नहीं मिला। महारानी जी, हम उदाहरण दे रहे थे। अच्छा, हमारी माँ भी ना हमसे यही कहती है। क्या हम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं? क्या हम भूल गए हम कितने सुंदर हैं? इसीलिए तो हम भयभीत हैं कि आपके सौंदर्य को श्रृंगार की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो आप हमें प्रसादिका की पद से निष्कासित तो नहीं करेंगी। आवश्यकता नहीं है तो क्या करें? निष्कासित कर दे? नहीं, आप इतना विचार मत कीजिए ना, वरना आपके श्रीमुख पे छुरियां पड़ जाएंगी। छुरियां? नहीं, हम बिल्कुल विचार नहीं करेंगे।
हमें तो विचार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम बिल्कुल विचार करेंगे ही नहीं। चलिए आइए आइए। इस विशेष लेप में केसर, चंदन, हल्दी एवं स्वर्ण का मिश्रण है। इसे लगाकर आपका मुंह और निखर उठेगा। अब आप इसके सूखने तक विश्राम कीजिए और बिल्कुल बात मत कीजिएगा। हमें एक उत्तम विचार आया है। ये सूखने के बाद ना हम इस ककड़ी और लेप से महाराज के लिए चटनी निर्मित करेंगे। इससे महाराज का चेहरा और भी खिल उठेगा। हमारी आवश्यकता ही क्या है? महाराज कृष्णदेव राय के प्राण लेने के लिए ये स्त्री ही काफी है। महाराज कृष्णदेव राय है कहाँ? उचित अवसर है उन्हें समाप्त करने का। विष ही शस्त्र है। शारदा, शारदा, मेरे अंग वस्त्र कहाँ हैं? तुमने भी मौन व्रत धारण कर लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब मेरे घर में भी शांति बनी रहेगी। क्या है? तुम क्यों अम्मा की तरह सांकेतिक भाषा में बात कर रही हो? अम्मा क्या कम है? उठा लो। हाँ, कहीं दिखे तो अंग वस्त्र उठाओ ना। पूरा घर सर पर उठा लो। कुछ क्षण प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, सारे मंत्र भुला दिए। देखा अम्मा, इतना सब बोलना चलता है, किंतु ये नहीं बता सकती कि अंग वस्त्र कहाँ है। झूले पर रखा है। हाँ, झूले पर रखा है। कहाँ है? ये बाहर इतनी जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है और अंदर आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या? ये ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? आज तो कोई पर्व त्योहार भी नहीं है। क्या उन ढोल नगाड़े वालों को अंदर लेकर आऊं? क्या कह रही हैं? बाहर जाके देखो कौन है। तुम्हारी ध्वनि तो उनसे भी अधिक है। मेरे नगर में शोर मचा रखा है। मैं अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। आखिर मैं भी महाराज का विशेष सलाहकार हूँ। ध्वनि प्रदूषण फैला रखा है वहाँ उन लोगों ने और यहाँ इन लोगों ने। आइए, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ईश्वर, इन्होंने हमें देख लिया। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ आए हैं? संभवतः आपको ज्ञात नहीं है, परंतु आपके आने के पूर्व सुगंध का एक झोंका आता है। उस झोंके को हम नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा चिन्ना देवी? स्वामी, आपके दरबार में जाने का समय हो गया है। हम आपका पसंदीदा रत्नों जड़ित हार देते थे। रत्नों जड़ित हार के अतिरिक्त और भी कुछ पहनने की अभिलाषा है। यदि आप अनुमति दे तो महाराज, एक क्षण। कौन है वहां? कौन है? तुरंत सामने आइए। महारानी चिन्ना देवी, क्या बात है? महाराज, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई है जो हमें देख रहा है। महारानी, ये हमारा कक्ष है। यहाँ पर आपके और हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। और हमें रात दरबार जाना है, विलंब हो रहा है। जी महाराज, आप शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं।
ये सुगंध तो चंपा के पुष्पों की है। नहीं चंद्रकला, नहीं, नियंत्रण रखो। पुष्पों की सुगंध पर नहीं, अपने कार्य पर ध्यान दो। चंपा के पुष्पों ने तो अभी बचा लिया, पर कृष्णदेव राय सिर्फ कुछ पलों के लिए। आज का दिवस तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस होगा, क्योंकि अब मेरे प्रहार से तुम नहीं बचोगे। विष ही शस्त्र है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। गुरुवर, ये आप सभी ने अपने अपने मुख क्यों छुपाए हुए हैं? क्या बात है? मंत्रीवर, कोतवाल, आप सभी के मुख क्यों छुपे हुए हैं? जी महाराज, वो मतलब महाराज वो। मंत्रीवर क्या ये वो कर रहे हैं? पंडित रामकृष्ण कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज, क्षमा करें। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपने भी मुख छुपाया हुआ है? हाँ महाराज, वो विलम्ब से आए हैं इसलिए। ऐसा क्या कर दिया है आपने? मुख दिखाइए अपना। नहीं महाराज। दिखाइए पंडित रामकृष्ण अपना मुख। नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण अपना मुख दिखाइए। पंडित रामकृष्ण, अद्भुत लग रहे हैं आप। क्या हुआ? ये दशा आपकी किसने की? महाराज, ये दशा केवल मेरी ही नहीं, गुरुवर और मंत्रीवर की भी है। गुरुवर, आप भी दिखाइए अपना मुख। दिखाइए गुरुवर। गुरुवर, आप का मुख तो टमाटर की भांति लाल प्रतीत हो रहा है। टमाटर, वो भी सड़े हुए नहीं, कीड़े की। और धनी मनी आप भी। मंत्रीवर, आपका मुख देखना चाहेंगे, अब दिखाइए। जी महाराज। कोतवाल, ये सब क्या कर दिया? ये दुर्दशा आप सभी की किसने की है? क्या पता है महाराज। अब वो हुआ ये कि दरबार आते समय बाहर सड़क पर सौराष्ट्र से आए कुछ लोगों की टोली नाचते गाते हुए जा रही थी। अब जा रही थी और जाते जाते वो एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। अब डाल रहे थे तो अकस्मात उन्हें हम दृष्टिगत हो गए। तो उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, ये कर दिया। अच्छा, उसके पश्चात क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज, वो अब कह रहे थे कि होली का पर्व है, इसीलिए ये रंग लगा दिया। हाँ महाराज, वो आपसे भी मिलने को इच्छुक हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य, ऐसे रंग बिरंगी लोगों से हम अवश्य मिलना चाहेंगे। उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आइए। पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। आपने होली ना पर्वनी खूब खूब शुभेच्छाओं।
અને તમને બધાને પણ હો. आपको होली के पर्व की शुभकामनाएं महाराज। अच्छा अच्छा। आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु ये होली का पर्व कैसा पर्व होता है? महाराज, ये पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। महाराज, ये सतयुग की बात है। राक्षस वंश में एक सम्राट थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत द्वेष रखते थे, परंतु स्वयं उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप को ये बात अनुचित प्रतीत होती थी कि उनका पुत्र उनके शत्रु की भक्ति करता है। अतः हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। ये तो अत्यंत रोचक कथा है। उसके पश्चात क्या होता है? हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर समझता था और कहते थे कि उनका पुत्र और समस्त प्रजा उनकी पूजा अर्चना करे। प्रहलाद तो केवल श्री विष्णु को ही अपना आराध्य मानते थे और उनका जाप करते थे। भक्त तो ऐसे ही होते हैं महाराज, अपने आराध्य के प्रति समर्पित। परंतु क्या हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया? जी महाराज, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की लाख कोशिश की, पर वो असफल रहा। तब उसने प्रहलाद का वध करने के कई प्रयास किए, पर विष्णु कृपा से उसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास सहायता मांगने गया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। जब होलिका के समझाने पर भी प्रहलाद नहीं माने, तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई और चिता को अग्नि से प्रज्वलित किया गया। तो फिर वो प्रहलाद मान गए? जी नहीं गुरुवर, श्री हरे कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ। वो तो हंसते हुए भक्ति में लीन अग्नि से बाहर चले आए। परंतु होलिका, वो तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी प्रकार हर वर्ष होलिका का दहन होता है। होलिका के नाश और प्रहलाद की श्री हरि के प्रति भक्ति को स्मरण करते हुए दूसरे दिन प्रातः काल से लोग रंग गुलाल उड़ाकर अपना हर्ष व्यक्त करते हैं महाराज। अद्भुत कथा है ये, अद्भुत। और पर्व भी कितना सुंदर है, रंगों से भरा, रंग बिरंगा। महाराज, आपसे एक नम्र निवेदन है। हम अपने नगर से एक विशेष प्रकार का गुलाल लेकर आए। यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपको ये गुलाल लगाना चाहते हैं। होली के पर्व की उजवनी रूप और आपके प्रति हमारा जो आदर, सम्मान, प्रेम है, उसके प्रतीक रूप। अवश्य अवश्य, हम सहर्ष आपके अनुरोध को स्वीकार करते हैं। महाराज, होई ना अभिनंदन। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह महाराज। महामंत्री जी, महाराज, होली के इस पर्व पर सौराष्ट्र से आए हमारे मित्रों को हम कुछ भेंट देना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और आज हम ये घोषणा करते हैं कि विजयनगर राज्य में आज से एक नई परंपरा की स्थापना की जाती है। आज के पश्चात, आज के दिवस प्रतिवर्ष विजयनगर राज्य में हर्षोल्लास से और रंगों से होली का त्योहार मनाया जाएगा। धन्य है महाराज, अत्यंत उत्तम निर्णय है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महामंत्री जी, महाराज, शीघ्र अतिशीघ्र होली खेलने की व्यवस्था कीजिए आप। अवश्य अवश्य। हाँ, महारानियों को एवं समस्त नगरवासियों को इस बात की सूचना दी जाए। हम समस्त विजयनगर राज्य को
रंगों में सराबोर देखना चाहते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। अरे रामा, क्या मुझे फिर से इसी भांति रंग में डूबना पड़ेगा? हाँ बंधु, परंपरा तो परंपरा है, पर्व तो पर्व है। तैयार हो जा होली खेलने के लिए। होली नामक पवित्र पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं महाराज। महारानी तिरुमलम्बा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, हमने आपके लिए एक गाल सुरक्षित रख छोड़ा है। हमने महारानी चिन्ना देवी को हमारा दायां गाल छूने भी नहीं दिया है। देखिए महाराज, आप महारानी चिन्ना देवी से अपने दाएं गाल में भी रंग लगवा लीजिए, हम तनिक भी रुष्ट नहीं होंगे। आपके कहने का तात्पर्य है कि आप हमें रंग लगाना चाहती नहीं है? नहीं नहीं महाराज, रंग तो सभी लोग लगाते हैं, हम तो आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। विशेष? महारानी तिरुमलम्बा, जब भी हम आपके मुख से विशेष सुनते हैं तो हमें ईश्वर स्मरण हो जाते हैं। हे ईश्वर, रक्षा करना। बताइए क्या विशेष है इसमें? महाराज, हम रंग नहीं, रंगों से बनी हुई बर्फियां लेकर आए हैं। रंगों से बनी बर्फियां? हाँ, लाल रंग की लाल, पीले रंग की पीली, सफेद रंग की सफेद, हरे रंग की हरी। महारानी तिरुमलम्बा, ये रंग तो होली खेलने के उपयुक्त होते हैं, आपने इनकी बर्फी बना दी? महाराज, ये प्राकृतिक रंग है, आप तनिक भी चिंतित ना होइए, आप इन्हें खाइए। नहीं 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 नहीं, अर्थात हम कह रहे हैं होली का जो पर्व होता है महारानी तिरुमलम्बा, वो पारिवारिक पर्व होता है, तो हम ये सारे विशेष मिष्ठान स्वयं खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं महारानी तिरुमलम्बा? वाह महाराज, आप कितने महान हैं। महान है नहीं महारानी तिरुमलम्बा, बस आपका स्नेह है जो हमें महान बनने पर विवश कर देता है। महारानी तिरुमलम्बा, ये बाकी सारे रंग तो ठीक है, परंतु काले रंग की बर्फी आपने बनाई कैसे? महाराज, हमने सभी रंगों की बर्फी बना ली, फिर सोचा काले रंग की तो बनी नहीं, तो बस थोड़ा सा काजल मिलाया और काली बर्फी तैयार। अद्भुत है आप। अरे कहाँ तो हम हमारी प्रिय सौदामिनी के साथ रंग गुलाल का स्वप्न देख रहे थे, और कहाँ ये वरुण माला, लगता है प्राण लेगी हमारे। अब बस करो वरुण माला, हो गया है ना, हम जाएं? रुक कर जाइए गुरुजी, अब कहीं भी नहीं जा सकते। गुरु माता, आप शुरू कीजिए कार्य अपना। स्वामी, अभी तो प्रक्रिया आरंभ हुई है, अभी तो गुलाबी रंग से सहस्त्र नाम अर्चना आरंभ हुई है, वो भी मात्र 100 बार, 900 बार तो शेष है। और स्वामी, हमने तो ये प्रण पूरे 7 रंगों से लिया है, 6 रंग तो शेष है अभी। हे भगवान, इतने सारे रंगों के साथ आपकी पूजा अर्चना समाप्त होते होते तो अगली होली का आगमन हो जाएगा। तो गुरुजी, आपको कौन सी शीघ्रता है, आ जाने दीजिए अगली होली। रंग ही तो लगाना है, खुद ही लगवा लीजिए। प्रिय वरुण माला। जी स्वामी। आपको हमारी
पूजा अर्चना के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। आप देखो, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, है ना जी? तो हमें भी अपना प्रेम प्रकट करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए ना। स्वामी, हम कृतार्थ हो गए। आपको होली की अनेक शुभकामनाएं प्रिय वरु। चलिए अब यहाँ से प्रस्थान कीजिए, वो महल में जाकर सबके साथ होली का आनंद जो लेना है। आइए ना, आइए। शारदा, मैंने कहा मैं रंग नहीं लगाऊंगा, अर्थात कदापि नहीं लगाऊंगा। अरे हम भी देखते हैं कैसे बचते हैं आप हमसे। अम्मा, हम तो लगा कर ही छोड़ेंगे। अम्मा, देखो ना। लगाओ, अब लगाओ। बिगड़ैल, निकम्मा, प्रेम विहीन। अच्छा, अम्मा कह रही है ना? नहीं, हम कह रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आओ हमारे समक्ष, हम बताते हैं। तुम किसी भी विधि से प्रयास कर लो, मैं नहीं आऊंगा, अर्थात नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। बुरा ना मानो शारदा,